दोस्तों, क्या आपके भी दरवाजे पे कुत्ता रोज आकर बैठता है? क्या आप इस बात को जानते हैं कि इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में कोई भी घटना अगर घटता है तो उसका कोई ना कोई संकेत होता है। हम इंसान उस संकेत को नहीं जान पाते हैं, वो अलग बात है। क्या आपके भी दरवाजे पे कुत्ता आकर रोज बैठता है? इसके भी कुछ मतलब होते हैं। इस वीडियो में हम कुत्ता अगर आपके दरवाजे पे आकर बैठ रहा है, उसके 10 संकेत के बारे में जानेंगे जो प्रकृति आपको देना चाहती है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो पहला संकेत है वो ये है कि अदृश्य ऊर्जा का प्रहरी। अगर कुत्ता आपके दरवाजे पे आकर रोज बैठ रहा है और आप उसको रोटी भी खिलाते हैं, तो कुत्तों को ऐसी चीजें महसूस होती है जो इंसान नहीं देख पाते। वो आपके घर के बाहर एक सुरक्षा कवच की तरह बैठ सकता है। अगर कुत्ता आपके दरवाजे पर रोज आकर बैठ रहा है तो कहीं ना कहीं इस बात को मानिए कि वो जो आके बैठ रहा है वो ऐसे नहीं बैठ रहा है, वो एक सुरक्षा कवच की तरह बैठता है, आपकी घर की रक्षा करता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म का हो सकता है कि उस कुत्ते का आपके प्रति ऋण बाकी है, जो आपसे वो या तो लेने आया है या आपको लौटाने आया है। अगर आप उसको खाना पीना दे रहे हैं तो आपसे लेने आया है, और आपके घर की रक्षा कर रहा है तो वो देने आया है। दूसरा है शनिदेव का सूक्ष्म संकेत। धार्मिक मान्यताओं में कुत्ता शनि से जुड़ा माना जाता है। उसका आना आपके कर्मों और जीवन में संतुलन की ओर इशारा हो सकता है। कुत्ते को शनि से भी जोड़ के देखते हैं, राहु से भी जोड़ के देखते हैं, केतु से भी जोड़ के देखते हैं। वैसे कहा भी जाता है, उपाय भी बताया जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके कुंडली में राहु केतु अगर आपको अच्छा फल दे, जीवन में आपको तरक्की दे, आपको ऊपर लेकर जाए, आपको कहीं ना कहीं समृद्धि दे, तो आपको कुत्तों को बिस्किट खिलाना चाहिए। स्ट्रीट जो भी घुमंतु कुत्ते हैं, पालतू नहीं, उसको रोटी खिलाना चाहिए, बिस्किट खिलाना चाहिए। इससे राहु केतु प्रसन्न होते हैं और आपके जिंदगी में कहीं ना कहीं तरक्की देते हैं, आपको ग्रोथ देते हैं, आपको कहीं ना कहीं मतलब जीवन में सुरक्षा देते हैं। तीसरा है पितृ शक्ति का उपस्थिति। कुछ मान्यताओं के अनुसार कुत्ता पूर्वजों की ऊर्जा को अपने माध्यम से व्यक्त करता है। जो भी आपके पूर्वज रहे हैं उनकी ऊर्जा को व्यक्त करता है। मुझे याद है कि एक घर में गया था, वहाँ एक छोटी सी बच्ची रहती थी और उसके दरवाजे पे रोज कुत्ता आकर बैठता था। तो बच्ची हमेशा कहती थी कि ये मेरे दादाजी हैं, जब से दादाजी गए हैं तब से ये कुत्ता रोज आकर बैठता है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत उस कुत्ते का सम्मान करती थी, उसको खाने को देती थी, और कुत्ता भी उस परिवार को कहीं ना कहीं अपना मानता था, सबसे प्रेम करता था, उनकी घर की रक्षा करता था। तो कई बार ऐसा होता है कि पितृ शक्ति के माध्यम से आपके घर की रक्षा करता है, या हो सकता है कि पितृ ही थे जो अब कुत्ता बनकर आपके परिवार के आसपास रहने लगे हैं। चौथा है आने वाले बदलाव की आहट। बार बार एक ही जगह पर बैठना कभी कभी जीवन में किसी नए मोड़ का संकेत माना जाता है। अगर वो कुत्ता रोज आकर आपके एक ही जगह पे बैठ रहा है और आकर चुपचाप बैठता है, कोई शोरगुल नहीं करता है, तो ये माना जाता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में कहीं ना कहीं बदलाव होने वाला है। आपके जीवन में कहीं ना कहीं नए रास्ते खोलने वाले हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आपको सफलता मिलने वाली है। पांचवा है दया और धर्म की परीक्षा। ये एक ऐसा मौका होता है, आप किसी कमजोर जीव के साथ कैसा व्यवहार करते हैं वही आपका असली कर्म बनता है। कभी कभी प्रकृति भी आपका इम्तिहान लेती है, जानवरों को आपके आसपास डाल देती है और देखती है कि आप उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। आप उसके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं या बुरा बर्ताव कर रहे हैं। अगर आपने उनके साथ बुरा बर्ताव किया तो कहीं ना कहीं प्रकृति आपके जीवन में रुकावट डालेगी, आपको परेशानी में डालेगी। लेकिन अगर आपने दया दिखाया, आपने कहीं ना कहीं नियति को समझा और उसकी सेवा की, तो प्रकृति आपको आगे बढ़ाती है, आपको सफलता देती है। छठा है नकारात्मक ऊर्जा को रोकना। ऐसा माना जाता है कि कुत्ता घर के बाहर बैठकर बुरी शक्तियों को अंदर आने से रोकता है। ये ऐसा हमारे शास्त्रों में माना जाता है कि कुत्ता, इसीलिए आप अगर इतिहास पढ़ेंगे
तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया। सबसे पहले न गाय को बनाया, न बफेलो को बनाया, न कहीं घोड़े को बनाया। सबसे पहले अगर किसी को पालतू जानवर बनाया गया इस संसार में तो वो जानवर था कुत्ता, जिसको सबसे पहले इंसानों ने कहीं ना कहीं पालतू जानवर बनाया। वो इसलिए क्योंकि वो नेगेटिव ऊर्जा को रोकता है। जो भी आपके घर के आसपास नेगेटिव ऊर्जा रहता है उसको रोकने में सक्षम होता है। उसके पास कुछ ना कुछ दिव्य शक्ति होती है जिससे आपके घर पे आने वाली मुसीबत को भी वो अपने ऊपर ले लेता है। सातवां है आत्मिक जुड़ाव, सोल कनेक्शन। कुछ कुत्ते बिना कारण किसी एक व्यक्ति या घर से जुड़ जाते हैं। ये गहरा और अनदेखा रिश्ता हो सकता है। मैंने कहा ना कि हो सकता है कि उस कुत्ते की आत्मा का ऋण बाकी है आपके जीवन में, कर्ज बाकी है, जिसकी वजह से वो आपके आसपास आ रहा है। नहीं तो संसार में इतने सारे घर हैं, आपके मोहल्ले में भी इतने सारे घर हैं, आपके गांव में ही इतने सारे घर हैं, सबके दरवाजे पे वो क्यों नहीं जाकर बैठता है? वो इसलिए बैठता है कि आपके से उसका किसी न किसी जन्म का कोई कर्म बाकी है, तो आकर अपने कर्म को उतारता है, या आपका अगर उसके प्रति बाकी है तो आप उसकी जो सेवा करते हैं उससे आपका कर्म कटता है और आपके जीवन में आपको बेहतरीन अच्छे फल मिलते हैं, आपको कामकाज में तरक्की मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि प्रकृति पहले आपको सेवा करवाती है कुत्तों की और उसके बाद आपको सफलता देती है। आठवां है अकेलेपन को तोड़ने का संकेत। कभी कभी यह जीवन में अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव की कमी को भी दर्शाता है। जो लोग भी कुत्ता पालते हैं शहरों में, वो क्यों पालते हैं? उनके जीवन में इतना अकेलापन हो गया है, मतलब हर जगह बेसुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। मतलब शहर में रहने वाले लोग तो पता नहीं क्या हो गया है इनको अमेरिकन कल्चर के कारण कि इतना डिप्रेसिव रहते हैं, इतना अकेलापन का शिकार हो गए हैं। इनको लगता है कि जीवन में इनका कोई है ही नहीं, इसीलिए कुत्ता पालते हैं और कुत्ता इनका अकेलापन दूर भी करता है, वो आपकी रक्षा भी करता है, आपको डिप्रेशन में जाने से रोकता भी है। नवा है ईश्वर का मौन संदेश। हर घटना के पीछे एक संकेत होता है। कुत्ते का आना भी आपको कुछ समझाने की कोशिश हो सकती है। ईश्वर अब इस संसार में तो खुद आ नहीं सकते, तो किसी न किसी संकेत के माध्यम से आपको कुछ समझाना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, या आपके जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो वो कुत्ते को आपके दरवाजे पे भेज देते हैं। जब आप उसकी सेवा करते हैं, उसको रोटी खिलाते हैं, उसको कहीं ना कहीं पानी देते हैं, तो आपके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। कई लोगों का ऐसा हो लिखा रहता है कुंडली में कि वो कुत्ते की सेवा करेगा और उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, और अनजाने में कुत्ता आपके दरवाजे पे आकर बैठ भी गया और आपको थोड़ी दया आ गई और आपने कुत्ते को खिला भी दिया और आपके जीवन में बेहतर हो रहा है। लेकिन आपके जीवन में बेहतर उस कुत्ते को खिलाने से हो रहा है, ये आपको पता तक नहीं। 10वां है सेवा से भाग्य खुलने का अवसर। यदि आप उसकी मदद करते हैं तो ये आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और अच्छे परिणाम ला सकता है। अगर आप किसी की भी मदद करते हैं तो मदद करने का तो फल मिलता ही है, दान करने का फल तो मिलता ही है, अच्छे कर्म करने वाले लोगों के साथ अच्छा तो होता ही है। तो कुत्ते की सेवा अच्छा कर्म है, तो आप ये कर्म करते रहिए। कुत्ते अगर आपके दरवाजे पे आकर बैठ रहे हैं तो आप उसकी सेवा करें, उसको पानी दे, उसको रोटी दे, तो आपके पुण्य कर्म बढ़ेंगे, और पुण्य कर्म बढ़ेंगे तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी। तो ये थे 10 संकेत जो आपने जाना इस वीडियो में।